तो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं कल का व्लॉग वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ, यानी कि पिछला व्लॉग। तो अभी सेंटोसा से आ गए। अगर सेंटोसा का आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए यहाँ से अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। जा रहा हूँ अभी मेट्रो स्टेशन की ओर और वहाँ से जाता हूँ सिटी में। चलिए। ये बीच से नहर भी जाती है। ये मैं वॉकिंग करते मेरे होटल से इस तरफ आया हूँ, दूसरी साइड। ये है सिटी। और अभी मैं बस स्टॉप पर जा रहा हूँ मलेशिया के लिए। मैं फ़्लाइट नहीं ले रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं बजट टूर कर रहा हूँ तो बाई बस जाऊँगा मलेशिया कोलालमपुर। और ये है बस स्टॉप। तो पूछते हैं यहाँ वहाँ जाने के लिए बस है। तो ये बस स्टॉप है। मैं जलन बसर मेट्रो पास में ही है, वो सामने बिल्डिंग दिखती है वहाँ। और वहाँ से ये बस स्टॉप है क्वीन स्ट्रीट। और यहाँ से जोहरा बारू जो कि मलेशिया बॉर्डर है वहाँ तक बस जाती है। वहाँ ट्रांजिट करना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ से कोलालमपुर के लिए बस मिलेगी। और वो 24 आवर चलती है, हर घंटे में आती है। तो अभी से बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं शाम को यहाँ से यहाँ आता हूँ, यहाँ से जाता हूँ जो जेबी जोरा बसर यानी कि जेबी कहते हैं। तो यहाँ से मैं जेबी जाऊँगा और फिर वहाँ से एक्चुअली वीज़ा की ज़रूरत तो है नहीं मलेशिया में अभी, तो सिर्फ इमिग्रेशन करवाना है वहाँ बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो चलते हैं, चले। Much later. तो मैं अभी बस में बैठ गया हूँ। यहाँ की लोकल बस है, अभी जाएगी जेबी। कुछ जौहर बानो ऐसा कुछ है, सिटी का नाम जेबी बोलते हैं। तो वहाँ जाएगी। लिए अभी वीज़ा फ्री है, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब भी जाते हो तो पहले आपको अराइवल कार्ड फिल करना पड़ेगा। उसमें कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी, कौन सी डेट को आप आ रहे हो, कौन सी बॉर्डर से आ रहे हो, या लैंड बॉर्डर से आ रहे हो, या फिर एयरपोर्ट से आ रहे हो। तो ये पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको वहाँ एंट्री मिलेगी, वरना आपको ट्रेन में यहाँ चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये सिंगापुर बॉर्डर आ गया और यहाँ एग्जिट स्टैंप लगाने जाना पड़ता है। और वहाँ मेरा एक कांड हो गया। बस यहाँ रुकी है और हमको यहाँ एग्जिट का स्टैंप लगाना है पासपोर्ट पर। A few moments later. तो एग्जिट तो हो गया हूँ मैं, पासपोर्ट स्कैन कर लिया है। अभी वापस ये फ्रेंडशिप ब्रिज है मलेशिया सिंगापुर का, और वो पार करना है। वो पार करने के बाद आएगा मलेशिया का चेक पोस्ट यानी कि इमिग्रेशन चेक।
अब यहाँ मुझे पता नहीं था कि हमको बैग लेके जाना है और मैंने अपनी बैग बस में छोड़ दी और पता चला कि बस तो यहाँ से दूसरी आती है, हर जो बस आती है उसमें बैठ जाना होता है, वो बस चली गई। तो मेरा सामान जो मेरा लगेज था वो बस में रह गया और यहाँ आके पता चला कि वो मेरी बस है नहीं। तो मैंने वहाँ से वो कंडक्टर ड्राइवर जो थे उनका कांटेक्ट किया और आगे देखिए अभी मेरी बस निकल गई है और मेरी बैग उसमें थी। अब यहाँ से सब लोग तो अलग अलग बस में बैठ रहे हैं, मुझे ये पता नहीं था, तो अभी देख रहे हैं। तो यहाँ ये भाई ने जो महाशय उन्होंने मेरी मदद की, सोशल मीडिया पर मेरा टिकट का फ़ोटो खींच के उन्होंने डाला और फिर ढूंढा। देखते हैं इस तरह बारी बारी बसें आके यहाँ रुकती है और सामने जो दिखाई देता है वो वुडलैंड चेक पोस्ट है, वहाँ से एग्ज़िट होते हैं सिंगापुर से और यहाँ से फिर जाते हैं मलेशिया। तो वहाँ एग्ज़िट का वहाँ स्टैम्प लगाना पड़ता है, एक्चुअली स्टैम्प तो नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉनिकली अभी तो होता है। तो उसी तरह जो भी बस आए बस तो फिर निकल जाएगी, यहाँ खड़ी रहेगी, जो भी नहीं आएगी वो यहाँ खड़ी रहेगी और जो भी आएगा इसमें बैठ जाएगा। तो कोई फ़िक्स ऐसा नहीं है कि यही बस में जाना है, कोई भी बस में जा सकता है। और मेरा लगेज वो बस में रह गया। तो 2 घंटे मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ा और पुलिस को जान करनी पड़ी थी क्योंकि वहाँ भी सिक्योरिटी मिस हो गया था उनका, क्योंकि ऐसे ही बैग कैसे निकल गई बिना सिक्योरिटी चेक किए, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। तो उन्होंने मुझे रोक लिया था, बैग नहीं दे रहे थे। वहाँ जहाँ बस में थी वहाँ से बैग वापस मंगवाई, जो आगे चली गई थी वहाँ से बैग मंगवाई और फिर उन्होंने बहुत कुछ जांच पड़ताल की। यहाँ मेरा भी जांच पड़ताल किया, कहाँ से आते हो, क्या क्या है, बुला के बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन आखिरकार बैग तो मुझे मिल गई। तो पुलिस वाले ने मेरे को थोड़ा परेशान किया, परेशान तो नहीं लेकिन उनकी ड्यूटी थी वो। तो यहाँ पुलिस वाले मुझे लेने आ रहे हैं तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी मुझे नहीं दे सकते क्योंकि बस वहाँ गई, मलेशिया बॉर्डर पर वो वहाँ पहुँच गई। तो अभी यहाँ की सिंगापुर पुलिस को अभी फ़ोन किया है, वो आएगी यहाँ और वो कुछ करेगी, देखते हैं। अभी मैं यहीं पे हूँ, सब बस यहाँ से बारी बारी जा रही है, लेकिन कोई भी बस में कोई भी बैठ सकता है। वहाँ ड्रॉप किया था, यहाँ से पिकअप करना है। तो अभी पुलिस को ये महाशय ने फ़ोन किया है जो यहाँ है सिक्योरिटी में। अभी पुलिस आ रही है क्योंकि लगेज शायद चेक करवाना था, आई डोंट नो क्या करना था, लेकिन देखते हैं अभी पुलिस आती है फिर क्या करते हैं। तो अभी वो पुलिस वाले आ रहे हैं और वो पूछेंगे ओके अच्छा कैमरा मना किया है कि कैमरा मत चालू करो, तो मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस वाले आए, देखते हैं अभी आगे जो भी होता है। उनके सामने कैमरा नहीं कर सकता और यहाँ भी मैं कैमरा नहीं कर सकता, ये आ रहे हैं। तो चलिए आगे जो भी होता है आपको बताता हूँ। जो भी अभी नए नए देश में तो ये सब होता रहता है, देखते हैं। A few moments later. तो बैग मिल गई है और बस और कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले ने पूछा कि भाई कहाँ छोड़ दी थी बैग, कौन सी बस थी और बैग में क्या क्या है, वेरीफाई करवाया, पासपोर्ट देखा, वेरीफाई करवाया, बैग स्कैन किया, उसके बाद सब क्या क्या अंदर है वो देख पूछा और क्या कलर का कपड़े हैं, क्या क्या है, सब उन्होंने खोल के वेरीफाई किया, फिर दे दिया। तो इस तरह बसें आती रहती है, यहाँ से आप निकलो फिर कोई भी बस में बैठ जाना होता है। तो अभी बैठ गया हूँ बस में और अभी यहाँ से जाएंगे जेबी, वहाँ पहले अभी चेक इन करवाना, सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अभी, तो वीज़ा का रिक्वायरमेंट है, लेकिन पहले अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है जो कि मैंने फिल कर दिया है। ये कुछ भी अगर नया लोग आ रहे हैं तो देख लो, अभी वीज़ा की ज़रूरत, अगर वीज़ा की ज़रूरत है भी जिसको, तो उसको अराइवल फॉर्म भरना ज़रूरी है। और ये है सिंगापुर मलेशिया फ्रेंडशिप ब्रिज, पीछे मलेशिया है, सामने सिंगापुर है, आप देख रहे हो, छूट रहा है। A few moments later. ये इमिग्रेशन वगैरह था, यहाँ देख सकते हो, और मेरा
इमिग्रेशन हो गया है, वीज़ा अनअराइवल वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ऑलवेज़ कहता हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी बैग रह गई थी, वो भी अच्छे के लिए। क्यों, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ डिटेल में। मिलते अभी आगे, चलिए। हाँ, तो बात ये हुई थी, सॉरी अभी बस आवाज़ आ रही। बात ये हुई थी कि मैं सिंगापुर जो इमिग्रेशन चेक है वहाँ था। मुझे पता नहीं था कि बैग लेके जाना है, और ड्राइवर को मैंने पूछा तो बोले गो 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 गो, तो मैं निकल गया। लेकिन शायद ड्राइवर को समझ में नहीं आया क्या है, लेकिन उसने वहाँ ड्रॉप कर दिया बस बैग मेरा। ये बैग है जो कि उसने ड्रॉप कर दिया वहाँ पुलिस वालों को। फिर जैसे ही मैंने यहाँ आके बोला तो उन्होंने इन्फॉर्म किया, कहीं व्हाट्सअप मैसेज पे उन्होंने डाला, व्हाट्सअप या कोई था, ये टिकट मेरी टिकट थी, उसका फ़ोटो डाला तो पता चला कि ये बैग है। फिर उनको फ़ोन आया कि भाई बैग वहाँ ड्रॉप कर लिए, पुलिस वालों से ले लो। तो पुलिस वालों मुझे लेने आए और मुझे पूछताछ की कि भाई क्या बैग में क्या क्या है, प्रूफ दो कि आप ही का बैग है। तो बैग में लैपटॉप भी था मेरा, सब कुछ था। तो मैंने बता दिया कि ये चीज़ है, और लॉक है मेरा, और कोड लॉक है। तो मैंने जब वहाँ जाके बोले कोड से ओपन करो, तो मैंने कोड से ओपन किया। लैपटॉप ओपन करवाया, उसका पासवर्ड था तो वो पासवर्ड डलवाया। बाकी सब तो मेरे अंदर कागजात कुछ पड़े थे मेरे नाम के, तो पुलिस वालों ने मुझे दे दिया और स्कैन वगैरह करके फिर मुझे वापस वहाँ भेज दिया। लेकिन इसमें बहुत देर हुई, और ये देर मेरे लिए ये आसान हो गया कि मुझे अभी 12 बज के शायद, हाँ 12:15 कुछ जैसा हुआ है। तो मेरा कल का टिकट है 13 तारीख का, मेरा जो इमिग्रेशन चेक मैंने करवाया था वहाँ से, और यहाँ तो यहाँ आने में, मलेशिया आने में जो अराइवल कार्ड पे भरा था मैंने, उसमें डेट थी 13। तो 12 बजे के बाद 13 डेट चेंज होती है, और उसमें थोड़ी देर थी। तो अगर मैं जल्दी आ गया होता तो मुझे वहाँ रोक लिया होता और नहीं जाने देते। लेकिन मैं शार्प 12 बजकर कुछ मिनट हुई होगी मैं वहाँ पहुँचा। तो उन्होंने मेरे को पास में बुलाया, बिठाया, आपने बोला ये डेट भरी है। तो मैंने देखा हाँ 12। तो मैंने बोला 12 तो बज गया है, तो दिन का नहीं बोला था, 12 बजे के बाद डेट चेंज होती है। तो मैंने ये बोला, तो वो लोग समझ गए अच्छा ठीक है। तो वो थोड़ा मेरे पे वो हो गए थे कि भाई आप ऐसा कैसे जल्दी आ गए, पहले अपने अराइवल कार्ड में ये भरा है। तो मैंने बोला अभी 12 हो गया, 13 था लेकिन 2 मिनट ऊपर हो गई थी। बोला 13 हो गया, 13 तारीख कहाँ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था पहले तो मेरा पासपोर्ट, क्योंकि मैंने 13 तारीख का डाला था, 13 फरवरी। तो ये बात हुई। फिर जैसे ही 12 बज गए तो मैंने उनको बोला कि 13 तारीख तो हो गई, तो उन्होंने डाला तो ले लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी दिक्कत बड़ी दिक्कत आने से बच जाते हैं। तो आसानी से मुझे बिना कुछ पूछताछ किए वहाँ से जाने दिया। अभी मेरी बस आ गई है, तो पहले चलते हैं यहाँ से बस में।